मां वैष्णो देवी की चांदी पर अगली तारीख 29 जुलाई। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को रिकॉर्ड के साथ बुलाया। फेक सिल्वर के मामले में क्या होगा, चांदी का चांदी और लोहे का लोहा, या फिर मां वैष्णो ही करेगी इसका फैसला कि आखिर कौन है इसका गुनहगार। देखिए मेरे साथ बियॉन्ड द हेडलाइन और शेयर भी कीजिए। मां वैष्णो पर पूरे देश और दुनिया के भक्तों की बहुत आस्था है। मां चाहे तो किसी को कितना अमीर बना दे और सोने चांदी से लाद दे, और मां चाहे तो किसी को सड़क पर ले आए। ये आस्था भी है, विश्वास भी है और मां का डर भी। मगर ये कलयुग है और ऐसे में डर से ज्यादा लोग लालच और लोभ में लीन हैं। खैर, ये हमारी सबकी सोच हो सकती है, मगर आस्था सबसे बड़ी चीज है। मगर कुछ चीजें, कुछ तर्क ऐसे सामने आते हैं कि फिर ये लगता है कि शायद वाकई में अब लोगों के भीतर से वो डर भगवान का, माँ का, ऊपर वाले का खत्म हो चुका है। एक ऐसा ही मामला 9 मई को हम सबके सामने आया था, जब पता चला था कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने करीबन 20 टन चांदी जो बेची जाती है पिघलाने के लिए और उसकी कीमत वापस आती है, वो जो चांदी थी वो चढ़ावे के रूप में माँ के सिक्के और अन्य जो बाकी जो गहने हैं उसमें चढ़ती है, और उसकी कीमत करीबन 500 से 550 करोड़ होनी थी। मगर केवल उसमें 5 से 6% ही जेन्युइन यानी कि सही चांदी पाई गई, और बाकी लोहा और कैडमियम निकला। कैडमियम एक ऐसा टॉक्सिक जो है धातु होता है कि उसके साथ अगर आपका टच ज़्यादा हो और उसके बाद वही टच आपके अंदर, आप उससे कुछ खा लें, उन्हीं हाथों से निगल लें या स्मेल से चले जाए, तो वो एक खतरनाक बीमारी भी बन सकती है। कैडमियम धातु और लोहा कैसे चांदी में जो है वो इसमें कैसे बदल गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और खैर, आखिर जब ऐसे चीज़ें सामने आती हैं तो एक ही दरवाज़ा नज़र आता है, ऊपर वाले का। माँ का दरवाज़ा है ही है, माँ तो खुद इंसाफ करेगी, मगर दरवाज़ा होता है कोर्ट का, उच्च न्यायालय का या न्यायालय का। तो ऐसे में दीपक शर्मा एक एडवोकेट हैं, उन्होंने एक रिट पिटीशन लगाई थी कोर्ट में, और जम्मू कोर्ट से उन्हें जो अभी कम से कम तारीख मिली है, ये तारीख मिली है 29 जुलाई की, और 29 जुलाई को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने की कोर्ट में शामिल हाजिर होने के लिए क्राइम ब्रांच को कहा गया है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास ये मामला है। और क्राइम ब्रांच को कहा गया है कि टू बी अपीयर विद ऑल द रिकॉर्ड्स। आपने 9 मई से लेकर जुलाई 29 तक जितनी भी जांच की है इस मामले में, आप उस सारे रिकॉर्ड के साथ इसमें आइए, अपीयर होइए, आप आकर बताइए कि आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या किया। और 29 जुलाई तक करीबन 80 दिन हो जाएंगे इस मामले को सामने आए हुए, और इन 80 दिनों में क्राइम ब्रांच की टीम ने क्या पाया कि आखिर चांदी की चांदी और लोहे का लोहा सामने आया है या नहीं, और आखिर किसकी गलती से ये सब कुछ हुआ। एडवोकेट दीपक शर्मा ये कहते हैं कि दरअसल ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी संख्या में चांदी को कोई एक शख्स नकली तौर पे चढ़ा गया हो, क्योंकि अगर तो ये एक किसी श्रद्धालु द्वारा चढ़ाई गई चांदी होती या औजार होते तो ऐसा नजर आता कि शायद किसी एक श्रद्धालु ने फेक चीज चढ़ा दी है। ये तो ऐसा है नहीं, ये तो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, साउथ इंडिया, मिडल इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, हर तरफ से लोग जो श्रद्धालु आते हैं, और अब्रॉड देश विदेशों से भी, वो सभी आकर अपनी तरफ से श्रद्धा रूप में सिक्के या फिर चांदी के बाकी गहने माँ के रूप में चढ़ाते हैं। कुछ लोग चांदी के छतर माँ को चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, गहने चढ़ाते हैं। तो ये जो लोग चढ़ाते हैं कोई एक जगह से तो आते नहीं कि एक जगह के जो ज्वेलर्स हैं या एक जगह के शोरूम से नकली चांदी आ गई। तो इतनी जगहों से अलग अलग चांदी नकली कैसे हो सकती है। और 20 टन चांदी को जब पिघलाने के लिए भेजा गया तो इसमें 5 से 6% चांदी ही असली पाई गई, और उसके बाद कुल मिलाकर ये देखा गया कि बाकी जो है लोहा है या फिर कैडमियम है। कैडमियम इतना खतरनाक धातु है, ये तो एक अलग मामला बनता है, मगर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में फेक सिल्वर कैसे वहां पर पहुंच गया। क्या ये माँ को चढ़ाते वक्त चेंज हुआ? क्या ये मिंट में चेंज हुआ? क्या ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के किसी सदस्य की चाल थी? क्या वहां से हुआ?
खैर ये सभी सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब दे सकती है क्राइम ब्रांच, और क्राइम ब्रांच ने जो इन्वेस्टिगेशन की होगी वो कोर्ट में सबमिट की जाएगी। सीजीएम कोर्ट ने अब 29 जुलाई अगली तारीख रखी है। आप लोगों को क्या लगता है? खैर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम मीडिया में भी चीज़ें आती हैं, बड़ी बड़ी खबरें बनती हैं और फिर लोग भूल जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि कम से कम फॉलो अप ज़रूर किया जाए। शायद आज के अखबारों में भी एक खबर छपी होगी कि 29 जुलाई अगली तारीख है, मगर हम आपसे एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। हम आपसे ये सवाल छोड़े जा रहे हैं आपके सामने, आपको क्या लगता है इतनी बड़ी संख्या में 500 से 550 करोड़ रुपए की चांदी कहां बदली गई? श्राइन बोर्ड में, मिंट में या कहीं और अगर बदली गई तो इसमें क्या कोई एक शख्स शामिल था या एक बहुत बड़ी साजिश थी? और अगर ये साजिश थी तो इसका भांडाफोड़ कौन करेगा? क्या क्राइम ब्रांच सच में करेगी, कर पाएगी? और क्या उसके बाद कोर्ट में पहुंचेगी तो कोर्ट में सजा मिल पाएगी? ये सारे सवाल हैं। या फिर सजा के लिए भी हमें उस बड़े दरबार को देखना है जिस दरबार की ये चांदी थी, यानी कि माँ के दरबार की ओर। हमें इंसाफ के लिए भी माँ वैष्णो की ओर देखना है, उनके चरणों की ओर देखना है कि क्या माँ खुद से इंसाफ कर पाती हैं, क्योंकि चांदी तो माँ के चरणों में चढ़ी। आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम 29 जुलाई को जो इसमें फैसला आएगा, जो कोर्ट कहेगा, वो भी खबर आपके तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।